तुम इतने भी चालाक नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो, एक्चुअली मैं स्मार्ट हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? चालाक लोगों से कैसे निपटें? जो चंट होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं चंट चालाक। देखिए यार ना, दो तरीके की बातें हैं, पहले तो ध्यान से समझ लीजिएगा। एक होते हैं स्मार्ट लोग, ठीक है। हम स्मार्ट लोगों की बात नहीं कर रहे। एक स्मार्ट होते हैं जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, स्मार्ट तरीके से अपना काम निकालना जानते हैं। स्मार्ट होता है, उनका तरीका स्मार्ट होता है। लेकिन एक होते हैं चालाक लोग, जिनकी चालाकियां हमें समझ में आ रही होती हैं, और उन चालाकियों का कोई ऐसा भी नहीं है कि इनका पता ही नहीं इन्हें अपनी लाइफ में क्या ही मिल जाएगा हमारे साथ में चालाकियां करके, ये चंटपना करके, हमें बेइज्जत करके, हमारे साथ बदतमीजी करके। हमें एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा होता कि उन्हें क्या मिल जाएगा, लेकिन हमें ना उनकी चालाकियां दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से निपटना कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, जो इस तरीके के चालाक लोग होते हैं, जो चंट लोग होते हैं, जो हमें बेइज्जत करते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, और थोड़ी सी ऐसी ऐसी अजीब सी चालाकियां करते रहते हैं, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो ये कर रहे हैं। ये लोग ना बहुत ही कमजोर लोग होते हैं, ये बहुत ही वीक लोग होते हैं, क्योंकि इनकी पावर वो अजीब से चंटपने के अंदर ही छुपी होती है, और बस उतने में ही है। उसके अलावा ये एकदम, वो फुस्सी बम होता है ना, देखा है आपने? ना वो फटता है, ना वो ठीक से जलता है, उसका कुछ भी नहीं होता, वो बस उतने में ही अपनी ताकत दिखाता है। तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है। अब इन लोगों से टैकल करने का जो तरीका होता है ना, वो सबसे इजी पता है क्या तरीका होता है? इनके मुंह ही नहीं लगना, इनकी चालाकी के ऊपर कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करना, इनकी चालाकी का कोई जवाब ही नहीं देना। इनकी चालाकी इनके मुंह में, इनकी कारस्तानियां इनके मुंह में। ये जो कुछ भी कर रहे हैं भैया, तुम्हारा तुम्हारे पास में रख लो, मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। समझदारी से वहां से निकल जाना, समझदार हो करके ये देखना। आप यहाँ पर ये देखिए, आप तो समझदार हो गए, आप कौन सी वाली कैटेगरी में आ गए? मैंने बोला था शुरू, जैसे ही वीडियो शुरू किया था, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं स्मार्ट लोग, स्मार्ट तरीके से अपना काम करना, स्मार्ट तरीके से अपना काम को निकालना, स्मार्टली कुछ कर दिखाना, राइट। तो आप वो समझदार और स्मार्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हो जब आप इस तरीके से करते हो। इनकी जो चालाकियां है ना, वो आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये समझ में ही आ रहा है कि ये वैसे भी कौन सी कोई तोप नहीं है ये। इनकी वो फालतू की चालाकियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये इंसल्ट करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड के अंदर आप इनसे ऊपर हैं। और एक डर भी इनके अंदर बना रहता है कि कहीं गलती से आप इनसे ऊपर ना निकल जाएं, कहीं कुछ आप अच्छा ना कर जाएं। तो ये अपनी चालाकियों से आपको इंसल्ट करके, आपको नीचा दिखा के, आपकी टांग खींच के, बस इस तरीके की हरकतें करके आपको नीचे करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो स्मार्ट लोग होंगे, वो अपने आप को नीचा इनके थ्रू तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम कितनी भी चालाकियां कर लो, तुम कितना भी चंटापना कर लो, मैं स्मार्ट हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी वो चालाकियां दिखाई दे रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। तो तुम इतने भी चालाक नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो, एक्चुअली मैं स्मार्ट हूँ। तो ये जब आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, आप खुद ब खुद ही एक शांत इंसान हो जाते हैं। आपको पता होता है इनकी चालाकियों का एक्चुअली मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डिजर्व ही नहीं करते। डिजर्व कहाँ करते हैं? जहां स्मार्ट लोगों के साथ में मैं डील कर रही होंगी, जहां स्मार्ट लोग मेरे से बात कर रहे होंगे यार, जहां कुछ स्मार्टली चल रहा होगा, जहां कुछ समझदार लोगों का चल रहा होगा, ये लोग उस कैटेगरी में एक्चुअली आते नहीं है। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करते हो, तो आप उनकी जो नीचे पावर होती है, आपसे नीचे ही है उनकी पावर ऑलरेडी, और ये कहीं ना कहीं वो अंदर से मानते हैं कि आपकी जो पावर है वो उनसे ऊपर है, उनकी जो पावर है वो आपसे नीचे है। इसीलिए तो आपके साथ चालाकियां कर रहे हैं, इसीलिए तो आपके साथ वो चंटपने दिखा रहे हैं, इसीलिए तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं, इसीलिए तो आपकी टांग खींच रहे हैं। अरे यार, टांग किसकी खींची जाएगी? जरा सोच करके देखो, जो ऊपर चढ़ रहा होगा, जो दिखाई दे रहा होगा, उसी की तो ऐसे लोग टांग खींच करके नीचे कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है? वही टांग को झटक करके चुपचाप निकल जाना है, कुछ नहीं करना। आप वहां पर अटक करके अपनी टांग छुड़ाने के चक्कर में उससे नीचे लड़ने के लिए बैठ गए, तो वो और आप दोनों की कंडीशन बराबर हो जाने वाली है ना। कुछ नहीं करना है, हमें स्मार्टली बिहेव करना है भाई। देखो सुनो, तुम इतना डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हें जवाब भी दूं, ये तो फालतू की चालाकी का। मेरा ईयर रिंग गिर गया। खैर, तो तुम एक्चुअली इतना डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हें ये फालतू की चालाकी का जवाब भी दूं। मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। तो हमें स्मार्टली काम करना है, ठीक है। हमें उस चालाकी का जवाब स्मार्टली देना है, ठीक है। ये हरकतें हमें नहीं करनी है जो वो हरकतें कर रहे हैं। अगर उनकी वो टुच्ची हरकतों में हम भी उलझ गए, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह गया? उनको बने रहने दो ना चालाक। उनकी चालाकी का जिस दिन से आपने जवाब देना बंद कर दिया,
उनके चंटपने का आपने चंटपने से जवाब देना बंद कर दिया, या फिर आप रोने लग गए, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपने ही अपने मन को ऐसे महसूस लिया हो, उनकी बातें आपके मन से नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं आप और वो दोनों के दोनों एक ही चेयर पर हो और आप खुद उनकी चेयर पे बैठ जाना चाहते हो। क्यों? आपके लिए उन्होंने वैसे भी राजा महाराजा वाली चेयर बना रखी है यार, आप खुद उनकी चेयर पे क्यों बैठना चाहते हो? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चंट लोगों को टैकल करने का तरीका यही है कि इन्हें टैकल ही ना किया जाए, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, देना चाहिए। और इनको जो चालाकियाँ करनी है ना भाई, तो कर ले, तू मन भर भर के कर ले, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुझे मुझे कितना भी बेइज्जत करना है ना, कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी ही इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत है, इसीलिए तो तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इन चीज़ों को करते हुए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दें, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करें। एक्चुअली ये चीज़ें ही मजबूत इंसान के करने की हैं, मजबूती से करने की हैं। तब जाकर के आपको समझ में आता है कि आप कितने मजबूत इंसान हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन वो पाने के लिए इनके जो रास्ते से निकलना पड़ता है, तो इनकी चालाकी और इनके चंटपने में मुझे उलझना नहीं है, क्योंकि मेरा रास्ता बहुत आगे तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, बहुत खूबसूरत है, और वो यहाँ उलझ करके नहीं रह सकता है। तो अगर कोई भी इंसान आपके साथ ऐसे चालाकियाँ कर रहा है ना, उसको वहीं का वहीं पड़े रहने दें, क्योंकि वो ऑलरेडी कीचड़ में है, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है, वो बहुत नीचे है, और अंदर ही अंदर जानता है कि आप उससे ऊपर हो, और उसके अंदर एक डर भी है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ। तो निकल जाओ ना आगे। उसके डर से अगर आप आगे जाकर के जीत गए ना, तो एक्चुअली वो हारेगा और आप जीतोगे। तो इसलिए ऐसे चालाक लोगों से डरना नहीं है, समझदारी से लड़ना है, और जीत आपकी पक्की है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।